अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए वो कौन से 10 काम हैं जिनको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज रिमेम्बर, चैट जीपीटी अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो उनको इम्प्रूव करने में बहुत मदद कर सकता है। चैट जीपीटी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो कि आपको स्क्रैच से सारा काम करके दे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग एंड स्क्रिप्टिंग। अच्छा, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आप ना कोड इससे लिखवा भी सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं, तो ये छोटे छोटे आपको कंपोनेंट्स लिख के दे सकते हैं। और यहाँ जैसे एग्जांपल में आपने देखा ऊपर कि इसको मैंने मेरा एक कोड था प्रोग्राम का, उसके अंदर एक एरर आ रहा था। मैंने जैसे इसको वो कोड दिया तो इसने वो के अंदर गलती आइडेंटिफाई करके मुझे एग्जैक्ट बताया और करेक्ट सिंटैक्स भी बताया। सेम गोज फॉर अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक सर्वर पे लॉग इन करते हैं, तो सर्वर पे स्क्रिप्ट बहुत काम आते हैं। तो स्क्रिप्ट भी अगर आप कोई चाहे तो ये आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, एक स्पेसिफिक टास्क लिख के दे सकता है। ईमेल्स, हमने सिर्फ इसको बताना होता है कि किसको ईमेल करनी है, क्या रीज़न है ये ईमेल करने का, और इसने पूरी ईमेल लिख देनी। मैंने आपके सामने दो एग्जांपल डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक के अंदर हम एक वेंडर को ऑर्डर की अप्रूवल के बारे में उसको बता रहे हैं कि उसने जो इनवॉइसेस सबमिट की थी। दूसरी ईमेल्स के अंदर हम एक जॉब ऑफर थी जो कि हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया उनको एक नई ईमेल करी। देखिए, मैंने सिर्फ उसको छोटा सा सेंटेंस बताया, उसने पूरी तमीद बांध ली। डेफिनेटली ये इट इज नॉट इनफ, आपको इसके अंदर एडिट करना पड़ता है, मगर एक बड़ा हेडेक का रिजॉल्व हो गया। कुकिंग फूड। अच्छा, देखिए, रेसिपीज तो आपको नॉर्मली गूगल के ऊपर भी मिल जाती हैं बहुत आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर चैट जीपीटी मुनफरिद है। आपको मैं बताता हूँ। देखिए, पहली एग्जांपल जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, उसके अंदर आपको एक चीज़ बनानी है, एक दावत हो रही है आपके घर, और उसके अंदर आपने उस चीज़ की रेसिपी मांगी, प्लस आपने ये बता दिया कि मैं 10 लोगों के लिए खाना बना। तो उसने पूरा आपको 10 लोगों की दावत के हिसाब से पूरी आपको प्रोसेस समझा दिया, क्या प्रोसेस हो। इसके बाद दूसरी एग्जांपल के अंदर मैंने 4-5 इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए, यानी कि मेरे पास घर के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और मेरे पास ऑप्शन नहीं है दूसरी चीज़ें लाने का। तो मैंने उसको बोला ये 4-5 चीज़ें पड़ी हुई मेरे, इसके अंदर मैं क्या बना सकता हूँ। तो उसने आपको पूरी रेसिपी बता दी कि चार चीज़, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उससे आप ये चीज़ बना सकते हैं, उसका ये प्रोसेस। ये वो चीज़ है जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, सिर्फ चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। चैट जीपीटी के अंदर जो उसकी मुनफरिद, जो उसकी यूनिकनेस है, वो बेसिकली ये है कि देखिए, सोल्यूशन तो आपको ऑल ओवर द वेब अभी भी मिल जाते हैं, चैट जीपीटी से पहले भी मिल जाते थे, मगर चैट जीपीटी जो सोल्यूशंस आपको देता है वो टेलर मेड होते हैं आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मैंने अपनी एज लिख दी और मैंने अपना वेट लिख दिया और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लिख दी, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे अपने वेट में से मुझे 5 किलो कम करना है। तो चैट जीपीटी ने देखिए पूरा प्लान आपके सामने होगा, पूरा एक्सरसाइज का पूरा प्लान रख दिया। ये वो चीज़ है जो आप किसी जिम को ज्वाइन करते हैं तो किसी पर्सनल ट्रेनर से लेते हैं, तो वो चीज़ आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद मैंने उसी से एक कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला कि अब इसके मुझे डाइट प्लान भी बता दो, तो उसने उसी वक्त आपको पूरा डाइट प्लान बता दिया कि आपको पूरे जो भी किन दिन क्या क्या खाना है, किस तादाद में खाना है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में देखें, मैंने उसको बोला कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसने फ़ौरन उसका अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर दिया। तो ये वो चीज़ है जो कि इज़ यूनिक टू चैट जीपीटी अप टिल नाउ। टेक्स्ट एंड स्पीच। अच्छा, ये काम ऐसा है जो कि मैं बहुत ही रेगुलरली यूज़ करता हूँ। मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, चाहे कहीं पे भी हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं अपना जो भी टेक्स्ट है, जैसे कि मैं ये एग्जांपल में भी कर रहा हूँ, मैं एक टेक्स्ट लिख के और इसको चैट जीपीटी को देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ तीनों चीज़ें चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लो, ग्रामर चेक कर लो, और उसका इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर चेक कर लो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मुझे सर्व करता है, और मेरा पूरा जो भी टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं, वो उनको ठीक कर देता है। और उसको अगर मैं चाहूँ एक्सप्लेनेशन मांगूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे मांग रहा हूँ नीचे, वो उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। सोशल मीडिया स्क्रिप्ट। आपने मेरे नए चैनल का नाम तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है कि मेरे चैनल का जो नाम है ये भी चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया है। ओपन सोर्स पाकिस्तान
गेटिंग अ बिट बोरिंग, तो मैंने चैट जीपीटी से एक दिन पूछा कि ये इसी तरह का कंटेंट मेरे चैनल पे होता है, तो काइंडली सजेस्ट 10 नेम्स। तो जो 10 नाम उसने सजेस्ट किए उनमें से मैंने एक नाम अभी रखा है। कहने का मकसद ये है कि मैं सोशल मीडिया के अंदर जो मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, अभी कोर्स डिजाइन कर रहा होता हूँ, जैसे अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, एक मैंने एग्जाम्पल कोर्स रखा है, तो उसके अंदर ये मुझे आउटलाइन डिजाइन करके दे देता है। उसके अंदर जब मैं टाइटल रखने की बारी आती है तो मैं उससे सजेशन मांगता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कर देता है ये। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो में, वो तो आजकल मैं जितने भी मेरे वीडियोस हैं मैं इसी से लिखवा रहा हूँ, और यहाँ तक कि इसके अंदर जो हैशटैग्स होते हैं डलते हैं आपके वीडियो अपलोड करते वक्त, वो मेरे लिए बहुत आसानी से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से ये मुझे 10 से 15 हैशटैग सजेस्ट कर देता है, जो कि फिर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो क्रिएटिविटी तो आपकी ही होगी, पर उसको एक तरह से असिस्ट करता है बहुत, और इस तरह सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग में आपकी बहुत मदद करता है। चैट जीपीटी will always assist you. It will not do the whole thing for you. अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे पूरा कोड लिख के दे दो। इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो दोनों केसेस के अंदर चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है। मैंने रिसेंटली इंटरव्यूज अटेंड करवाए हैं और मैंने बिल्कुल चैट जीपीटी से मदद ली। तो जैसे इस एग्जांपल में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन है और आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं या आप उसकी इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों सूरतों में आप चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि मुझे इसके क्वेश्चंस बताओ और उनके आंसर्स भी बताओ। तो 2-3 मरतबा आप रिपीट करेंगे तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन ये जनरेट करके दे देगा। एक ही मरतबा में निकलवा लीजिए इतने वाला जवाब। उससे आपको एक अपने जो आपके पास नॉलेज है उससे एक डिफरेंट एंगल में भी सोचने में मदद मिलेगी, विच इज गुड इन एनी केस। इसके अलावा कुछ ट्रू और फॉल्स भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि मैंने जनरेट करके लिखा है। तो अगर आप रिटन कोई पेपर बना रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत ही कारआमद चैट जीपीटी आपके लिए हो सकता है। शॉपिंग रिकमेंडेशंस, जी हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है कि चैट जीपीटी एक बहुत अच्छी शॉपिंग एडवाइस भी दे सकता है। जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने उसको बोला कि मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए, तो वो जो टॉप स्मार्ट वॉच के ब्रांड हैं या मॉडल्स हैं तो वो सजेस्ट कर रहा है। साथ में नहीं बोला कि मुझे AMD का गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो वो कितनी डिटेल्स में मुझे 5 सजेशंस देता है, जिस पे मेरे लिए डिसीजन लेना आसान होता है। सोशलाइजिंग, चैट जीपीटी को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी सोशल इवेंट के ऊपर या आप कोई स्पीच दे रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उसको किस तरह कोई कन्वर्सेशन किसी से स्टार्ट करनी है, तो किस तरह स्टार्ट की जाए। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी आपको मौके की मुनासबत से आपको बहुत अच्छी पॉइंट्स बता सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने अपनी के एनुअल डिनर की बात की है और कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं जिनका ताल्लुक है ख़ास डिपार्टमेंट से। चैट जीपीटी से पूछा और चैट जीपीटी मुझे वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है जिसके ऊपर मैं उनसे इंगेज कर सकता हूँ और एक उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है चैट जीपीटी का, जिसके ज़रिए आप अपनी एक स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट, अच्छा, स्टूडेंट का तो इस वक्त अगर आप देखें सोशल मीडिया तो एक बहुत कॉमन यूज़ जो उसका समझा जा रहा है चैट जीपीटी का, तो यही है कि स्टूडेंट इसके साथ मदद देके अपने असाइनमेंट बनाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट के इसमें अगर आप देख रहे हैं तो अभी आप देखें कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने जो आइंस्टाइन का जो फार्मूला है E=mc², तो मुझे कितना एलैबोरेट करके समझा रहा है। एक बार तब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसको मज़ीद उससे डिटेल मांगी कि मुझे प्लीज़ एलैबोरेट, तो उसने मज़ीद उसको एक्सप्लेन करके दिखाया। और जहाँ तक टीचर का मामला है तो टीचर देखिए किस तरह मदद ले सकते हैं इससे, कि मैंने उससे सवाल किया कि मुझे ग्रेविटी को एक्सप्लेन करना है एक 7 साल बच्चों को, या अब से अगर अपने एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक 7 ईयर ओल्ड की क्लास है, 7 साल के बच्चे हैं, और उन बच्चों को मुझे समझाना है कि ग्रेविटी क्या है, तो मुझे चैट जीपीटी वो बता रहा है।
अच्छा, इसको देखिए, जो मैंने पूरा पैराग्राफ हाईलाइट किया, इसके अंदर आप देखें कोई भी मोटा या कोई मुश्किल वर्ड नहीं है इसके अंदर। तो आप उसको इतने आसानी से इसी एक्सप्लेनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ करके बच्चों को समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटी। ये मेरे कुछ 10 इस्तेमालात थे चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी जी में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो उसकी सबसे जो कॉमन चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो चीज़ उसकी प्रैक्टिस है। जितना आप उसको चैट जीपीटी को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उससे अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। चैट जीपीटी के पास बहुत इंफॉर्मेशन है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे उस प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छी मदद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।